अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पेपर 3 के हवाले से मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि अब तक आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे और वो सारी चीज़ें, और थोड़ी बहुत चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के बारे में भी बात करनी है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों के पास डाटा है, जिसको हम लोग थोड़ा बहुत देख के चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है आप लोगों का मई जून 2021 का पेपर और अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर। सही है, इनको पहले देख लेते हैं। फिर इसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 19 और चैप्टर 20 जो है उसमें से कितने सवाल पॉसिबल हैं, और इस दफ़ा चांसेस किसके ज़्यादा हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, आप लोग मई जून 2021 का पेपर देख लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट तो मतलब मस्त सवाल है, इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने करनी है, और कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आप लोगों का दूसरा सवाल जो था वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का था, उसमें भी एनुमरेटेड चेक हुई थी, तो मतलब बाकी जो डाटा टाइप्स हैं वो अभी भी रहती हैं चेक होना। अच्छा, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सवाल चेक हो गया, रिवर्स पॉलिश नोटेशन से चेक हो गया, एआई के अंदर अभी तक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का चेक हुआ है। एआई की जो वीडियोस हैं वो सारी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप लोग उसको इजीली वहाँ से कर सकते हो। नोट्स भी सब प्रोवाइडेड हैं, सब चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी, तो इसकी तैयारी तो कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग हो गया। क्वेश्चन 6 इसके बारे में आया था। क्वेश्चन 7 लॉजिक गेट्स का आया था। लॉजिक गेट्स भी तकरीबन सवाल कंफर्म ही होता है कि ये आएगा। अच्छा, अब गौर से देखो ज़रा, तो क्वेश्चन 8 जो है और क्वेश्चन 9 जो है, ये बेसिकली वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके चैप्टर 19 और चैप्टर 20 से आए हैं। मतलब क्या है, अगर अभी भी अच्छे खासे बच्चों को नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो अभी गौर से सुन लो कि चैप्टर 19 और चैप्टर 20 भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। पेपर 3 के जो बच्चे एग्जामिशन भी ले रहे हैं उनको भी चैप्टर 19 और चैप्टर 20 प्रॉपर डिटेल में करना है, क्योंकि इसकी रिसोर्सेज कम है, और कोई मतलब इतना इस पे है नहीं रिसोर्सेज। तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो एक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे अपलोड हुई हुई हैं। कुछ वीडियोस और कुछ रहती हैं वो इंशाल्लाह इस महीने के आखिर से पहले अपलोड हो जाएंगी। सही है। चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के बारे में मैं भी और डिटेल में आगे बात करूंगा आप लोगों से। अच्छा, मतलब इसको देख के हम लोग को जो समझ आ रहा है ना, वो एक तरीके से ये है कि दो सवाल तो मतलब आप लोग के हैं चांसेस के चैप्टर 19 और चैप्टर 20 से आएंगे। बाकी एक सवाल एआई से आ सकता है, जिसमें अभी तक कुछ चीज़ें चेक हुई नहीं है। अभी आप लोगों की आगे अक्टूबर नवंबर भी दिखाता हूँ, तो उसमें जैसे बैक प्रोपगेशन, रिग्रेशन वगैरह, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें अभी तक चेक नहीं हुई हैं। तो इनके क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। इसकी इतनी कोई प्रैक्टिस भी मौजूद नहीं है, तो इसके सवाल आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी प्रॉपर डिटेल में इन डेप्थ करके जानी है। सही है। इसके बाद क्या चीज़ें हैं आप लोगों का, इसके अंदर सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था मई जून 2021 में। आगे देखते हैं अक्टूबर नवंबर 2021 में वही सेम चीज़, फ्लोटिंग पॉइंट पहला क्वेश्चन, बेहतरीन। फिर क्वेश्चन 2 जो था वो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी तक चेक किया आप लोगों को, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। सही, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो है इसमें बेसिक सवाल आया था, कोई इतना कोई लेंथी सवाल नहीं आया था। तो मतलब अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास, मतलब जो कि टेस्ट हो सकता है आप लोगों का। इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं भी बहुत डिटेल में चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सही है। फिर बाकी बचे एनिमेटेड डेटा टाइप, फिर से रिपीट हो गई। अभी भी मतलब चांसेस है, अगर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में से आएगा तो एनुमरेटेड के चांसेस अब कम हैं, बाकी जो चीज़ें हैं पॉइंटर और रिकॉर्ड उनकी डेटा टाइप अब ज़्यादा है। सही है। फिर उसके बाद है आप लोगों का ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये चेक हुआ। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों का फाइल ऑर्गेनाइजेशन चेक हो चुका है, पैकेट स्विचिंग चेक हो चुका है, सर्किट स्विचिंग जो है वो फिर से चेक हो चुका है। तो इसके चांसेस थोड़े बहुत कम हैं। बाकी फिर लॉजिक गेट्स तो हमेशा चेक होगा। सिक्योरिटी आप लोगों का है वो ऊपर चेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हो चुका है। एआई के अंदर मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। अब जो मेन चैप्टर जो है वही सेम चीज़, रिकर्जन और स्टैक चेक हुआ। तो मतलब एडीटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं पेपर 3 के अंदर। उसके सूडो कोड्स और रिकर्जन के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स चेक हो चुके हैं, और स्टैक आप लोगों का चेक अभी तक हो चुका है। सही है। ये बेसिक चीज़ें, अगर आप लोगों को इन डाटा को देखते हुए कोई अपना गेस काइंड ऑफ करना है कि कौन से अभी तक आ सकते हैं, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हो। मैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता भी दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, और क्या क्या चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रही है वो है चैप्टर 19 और चैप्टर 20 की तैयारी कैसे करनी है। सही है।
प्रोग्रामिंग के आप लोगों के पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। हम लोग के पास बाइनरी स्विचिंग है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। बाइनरी स्विचिंग और लीनियर स्विचिंग है, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है। फिर एडीटीज के सारी चीज़ें हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह, बाइनरी ट्री वगैरह, और उसके अंदर जितने भी कोड्स हैं वो सब इंक्लूडेड है पेपर 3 में। फिर उसके बाद आप लोगों का रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। फिर फाइल प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप लोगों का ये सारी जो चीज़ें जो आप लोग की चेक होंगी पेपर 3 के अंदर भी। अराउंड 2 क्वेश्चंस का एस्टिमेट रखो कि 2 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे। एक सवाल आप लोगों का पक्का ही पक्का है तकरीबन कि वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम से होगा। फिर बाकी या तो एडीटी या बाइनरी सर्चिंग अभी तक चेक नहीं हुआ है। इंसर्शन सॉर्ट प्रॉपर डिटेल में चेक हो चुका है पूरा, उन्होंने कोड लिखवाया था आप लोगों से। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एक तरीके से चेक हो चुका है। बाइनरी सर्चिंग अभी भी रहता है। एडीटीज का बहुत कंटेंट है तो वो रहता है। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अभी भी रहता है। ये सब चीज़ें चेक नहीं हुई हैं, सही है। एडीटी में से बहुत चीज़ें आ सकती हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो चेक हो सकती हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को इसकी तैयारी करनी कैसी है। चलो देखो, प्रोग्रामिंग के जो, क्योंकि ये नया चैप्टर है, नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, तो मैं इसकी सारी एक एक चीज़ यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और अच्छी खासी मैंने इसमें से कर दी है। बाइनरी सर्चिंग अपलोड हो चुकी है, इंसर्शन सॉर्ट अपलोड हो चुका है, बबल सॉर्ट अपलोडेड है, एडीटी अभी अपलोड नहीं हुआ है, रिकर्जन अभी अपलोड नहीं हुआ है, और एडीटी अपलोड नहीं हुआ है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का एक एक चीज़ अपलोडेड है यूट्यूब पे, अगर आप लोग देखें तो इजीली आप लोग को मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। फाइल प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग ये भी पूरी अपलोडेड है ऑलरेडी, सही है। अब बचा कि आप लोगों के पास एडीटी और रिकर्जन, ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह 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 ये भी अपलोड हो जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करनी है अब वो देखते हैं। अच्छा देखो, इनके जो सवाल आएंगे ना, अगर तुम लोग ऊपर देखो और इन सवालों को अगर गौर से देखो ना, अगर तुम लोग ईआरडी पासवर्ड्स खोल के देखो, तो ये भी बेसिकली एक तरीके से वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं। ये कोई नई चीज़ें आप लोगों को चेक नहीं की हैं। मतलब यहाँ पे जो स्टैक और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, मतलब, और बाइनरी ट्री का जो स्पेसिमेन पेपर में कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग पैराडाइम के जो क्वेश्चंस हैं, इंसर्शन सॉर्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये भी रिपीट हुए हैं। ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो कि नए आए। अच्छा, ये कहाँ से रिपीट हुए हैं? जाहिर सी बात है, पेपर 4 अगर तुम लोग गौर से देखो तो उसके अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस और तुम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, सही है। अगर अब बात करें थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, वो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के कहाँ आ चुके हैं? पेपर 3 के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कंपाइलेशन कर ली है। जितने भी क्वेश्चंस थे पेपर 4 के अंदर, पेपर 3 में जो आ सकते हैं, वो सब ऑलरेडी कंपाइल्ड हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर सारे पास पेपर्स, सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 19 और चैप्टर 20 की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ उसका फोल्डर दिखा रहा हूँ। बाकी इसके बाद हम लोग और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि बाकी चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, ये 2 फाइल्स हैं, एक प्रोग्रामिंग फाइल 1 और एक है प्रोग्रामिंग फाइल 2, सही है। ये 2 फाइल्स हैं जिसको अगर आप लोग गौर से अगर देखो, सारी चीज़ें खोल के देखो, तो ये सब पेपर 4 कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं, पेपर 4 में से कंपाइल हुए हुए हैं। और ये सब वो हैं, इसमें से सारे अटेम्प्ट नहीं करने, कुछ चीज़ें हैं जो कि अब तक अब रिमूव हो चुकी हैं आप लोगों की। जैसे ये डिक्लेरेटिव का सवाल है, मैं अभी डिक्लेरेटिव के जो मैं नोट्स हैं जो कि अभी डले हुए हैं उस पर ड्राइव की लिंक पे, मैं उनको अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने करके आने हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के। आप लोग को मैं इनमें से बता दूंगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर लो फाइल 1 से, फाइल 2 में से। तो वो मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स के अंदर, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा, सही है। वो ड्राइव पे भी अपडेट हो जाएंगे। जैसे ये सवाल है, ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का सवाल है, और ये अभी तक आप लोगों का चेक नहीं हुआ है किसी भी पास पेपर में, ना मई 2021 ना अक्टूबर नवंबर 2021। तो ऐसे सवालों के जो कॉन्सेप्ट है ये इजीली चेक हो सकता है आप लोगों का पेपर 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और उन्होंने मतलब एग्जामिनर का अगर तुम लोग सिलेबस वगैरह देखो तो उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो बेसिकली पेपर 4 में चेक नहीं होगा, पेपर 3 में ही चेक होगा। तो ये पूरा ऐसा सवाल है जो इजीली आप लोग चेक पेपर 3 में वो आप लोग को इसके बारे में चेक कर सकते हैं। 4 मार्क्स इसके, 5 मार्क्स, और अराउंड 10 मार्क का क्वेश्चन है जो कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग से आ सकता है, सही है। बाकी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हर एक एक चीज़ इसकी अपडेट हुई हुई है, यहाँ पे अपलोड हुई हुई है। हैशिंग के जो एल्गोरिथम्स है वो आप हट चुके हैं हैश टेबल के। बाकी अगर देखो, इंसर्ट रिकॉर्ड है आप लोगों के पास, ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है। सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं करने, तुम लोग को मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब देखो, ये तो टॉपिकल पास पेपर्स की बात हो गई। तुम लोग यहाँ जाओगे, प्रोग्रामिंग का फोल्डर है, प्रोग्रामिंग में 2 फाइल्स हैं। हर
चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के जितने भी वो हैं नोट्स की पीडीएफ है, हर उसके अंदर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ये वाले क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आने हैं। चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि नोट्स इसके कहाँ हैं। प्रोग्रामिंग के तुम लोग इस पे जाओ, पेपर 3 के अंदर जाओ, पेपर 3 में तुम्हें ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, जैसे अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को देखो तो इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को अगर गौर से देखो तो तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर नोट्स के अंदर मैंने डिटेल में सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि पहले तो कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद सारी डिस्कशन है। ये सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा है इसके अंदर तो इजीली आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो इसको। प्लेलिस्ट पूरी अपलोड हुई हुई है इसकी। अच्छा, फाइल 1 फाइल 2 सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में रखो, कोई भी सवाल चैप्टर 19 और चैप्टर 20 में से नया नहीं आएगा, रिपीट ही हो रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने पैटर्न देखा है। अगर नया भी आता है तो अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ा बहुत आप लोग ईजिली उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 9, 16, 18, 22, 25, 35 ये सब वो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के बड़े क्वेश्चन हैं असेंबली लैंग्वेज। ये भी सवाल अभी तक चेक नहीं हुआ है, जैसे 9 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 8 मार्क का सवाल है। ये तो मतलब अगर नहीं करके गए तो ये अच्छे खासे मार्क्स हैं जो कि आप लोग इजीली गवा सकते हो। प्रॉपर सब चीज़ें इसमें डिटेल में, नोट्स बहुत डिटेल्ड हैं, हर एक एक कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस हुआ हुआ है। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि अगर लेक्चर्स लेने हैं तो लेक्चर्स लो, लेक्चर्स लेने के बाद प्रोग्रामिंग की फाइल्स अपने पास खोल के रखो, यहाँ से क्वेश्चन देखो, सिर्फ ये वाला अटेम्प्ट करनी जो मैं नोट्स में लिख कर देता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने से अटेम्प्ट नहीं करो, वैसे ही टाइम नहीं है। अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस पे फोकस करो, इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। हर एक एक चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई है, हर एक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कोड्स, उसकी सारी चीज़ें, एक एक नॉलेज जो कि टेस्ट हो सकती है, एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी। एक एक चीज़ यहाँ पे है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, बहुत डिटेल में हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। इसकी मुझे यहाँ पे यहाँ पे मैंने एडिशनल वो सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा आज या कल में, तो आप लोग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के जितने भी पास ओवर के क्वेश्चन हैं वो सब मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ नोट्स में नहीं है, तो मैं इनको अपडेट कर देता हूँ। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी प्रैक्टिस करो, और हर एक एक क्वेश्चन फाइल 1 और फाइल 2 दोनों में से अटेम्प्ट करो। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं इसके, पेपर 4 में बहुत रिपीट हुए हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इजीली आप लोगों का पेपर 3 में टेस्ट हो सकते हैं, और इसके इस साल चांसेस ज़्यादा भी हैं। सही है। चलो बाकी ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम हो गया, ये इंसर्शन सॉर्ट की प्रॉपर डिटेल्ड क्लासेस, हर एक एक केस, हर एक चीज़, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसका सूडो कोड की एग्जांपल, उसके ड्राई रन, ये सब पास पेपर क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा बहुत नीचे हो तो यहाँ पे भी पास पेपर क्वेश्चंस अपलोड हुए हुए हैं। ये सारे वो हैं जो कि इजीली रिपीट हो सकते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाने हैं। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 28 का पार्ट बी, क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 पार्ट सी, क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 50, ये सब फाइल 1 में से हैं, तो ये सब आप लोगों ने अटेम्प्ट करके जानी है। ठीक है, एक एक चीज़ पास पेपर की, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इजीली रिपीट हो सकती हैं। सही है। आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग। अभी तक बाइनरी सर्चिंग आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है, इसकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखवाई हुई हैं, पूरा सूडो कोड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, उससे पहले सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं, इसकी भी क्लासेस बहुत डिटेल में सारी चीज़ें अपलोड हुई हुई हैं। इसके इतने ज़्यादा पेपर 4 के अंदर भी क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन क्योंकि नया सिलेबस है तो कुछ पता नहीं, तो आप लोग इसकी भी सूडो कोड की प्रैक्टिस करके जानी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 और 42 पार्ट सी और पार्ट डी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के बाइनरी सर्चिंग पे पेपर 4 के अंदर टेस्ट हो चुके हैं। सही है। ये हो गया। बाकी जो पेपर 4 से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो भी मैं इसी ड्राइव पे ही अपलोड करूँगा, तो आप लोग इजीली इस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। लिंक में से टॉपिकल पास पेपर सारे अपलोडेड हैं, प्रोग्रामिंग देख लो, फाइल 1 फाइल 2 उनके आंसर्स, सब चीज़ें मार्क्सिंग के साथ अपलोड हुई हुई हैं। एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी, इनको अटेम्प्ट करो, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के सवाल छोड़ के नहीं जाने हैं। सही है। वापस आते हैं, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने बात, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा बहुत सिलेबस से रिलेटेड देखो, सिर्फ चैप्टर 19 और चैप्टर 20 नहीं है ना, सिर्फ दो क्वेश्चंस की वजह से आप लोग अपना टेंशन में आके बाकी चीज़ों की तैयारी छोड़नी नहीं है। सही है। अगर आप सिलेबस को देखो ज़रा, तो पहले सिर्फ इनके ऊपर बात कर लो, ये जो प्रैक्टिस थ्योरी लिखा हुआ है मैं ये बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा हैं। पेपर 3 के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, और सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हार्डवेयर लॉजिक गेट्स, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग। सही है।
अब अगर बात करूँ तो मैंने इसमें आप लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके दिया हुआ है कि कौन-सी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली हैं, कौन-सी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। देखो, थ्योरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोशिश करो कि बाद में करो, बाकी प्रैक्टिस कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इसको प्रैक्टिस करके साइड पे करते रहो, जितने चैप्टर्स को कर सकते हो जो कि प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स हैं। इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कम होता है, प्रैक्टिस आप लोगों की ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बाकी जो थ्योरेटिकल वो हैं, ये सब अगर इसको मैं दूसरा नाम दूँ, तो इसका दूसरा नाम थ्योरी का है। बहुत अच्छा नाम है और बहुत फ़ैमिलियर होंगे आप लोग इस चीज़ से। थ्योरी का नाम है बेसिकली रट्टा, सही है? लेकिन उसको थोड़े अच्छे अल्फाज में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे थ्योरी के नाम से, सही है? तो कहने का मकसद ये है कि ये थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब ऐसे हैं, मतलब आप लोग नोट्स पढ़ोगे बहुत आराम से। बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, बुक को अभी छोड़ दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स पे फ़ोकस करो, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, सवाल लिखने कैसे हैं, किस चीज़ के मार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नोट्स में डिस्कस हुई हुई हैं, बहुत डिटेल्ड हैं। हर एक चीज़ उसमें डिस्कस हुई हुई है, मैं आप लोगों को फिर नोट्स दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो, जैसे कोई भी चैप्टर देख लो, इसमें आप लोग खोल लो, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर खोल लो, कोई भी खोल लो, हार्डवेयर देख लो पहले। हर एक चीज़, फीचर्स, ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीट होते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ये ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीट होते हैं। सेम मार्किंग स्कीम, सब चीज़ें सेम, एक-एक चीज़ रिपीट होती है। रिस्क और ये सब प्रोसेसेस अभी तक आप लोगों के चेक नहीं हुए हैं। ये टेस्ट हो सकते हैं ईज़िली। सारी चीज़ें अभी तक टेस्ट नहीं हुई हुई। तो ये सब करके जाना है यहाँ से, एक-एक चीज़ बहुत डिटेल में, एक-एक पास पेपर का सवाल, अभी तक जितने सवाल आए हैं, जितने आ सकते हैं, हर एक-एक चीज़ बहुत डिटेल में। आप लोगों को बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स बने हुए हैं, ये बुक्स, पास पेपर्स, हर एक-एक चीज़ से कंपाइल होके फिर मैंने नोट्स बनाए हैं। हर एक-एक नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, हर एक-एक चीज़ डिटेल में। एमआईएसडी क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डायग्राम्स, उसकी मार्क स्कीम, हर एक बुलेट पॉइंट 1 मार्क रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आप लोग इसकी तैयारी करके जाओगे हर सूरत में। कोशिश करो यहीं से करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ रट्टा है और कुछ भी नहीं है। और आप जब इसको पढ़ोगे ईज़िली आप लोग को हर एक-एक चीज़ खुद समझ आ रही होगी। बहुत डिटेल्ड लिखा हुआ है, बहुत आसान करके सीधी अल्फाज़ों में लिखा हुआ है। एक-एक चीज़ यहाँ से पढ़ लो, वर्चुअल मशीन्स के कॉन्सेप्ट, हर एक-एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। सही है? एक-एक पास पेपर का सवाल यहाँ पे है। तो आप लोग यहाँ से कर लोगे तो आप लोगों के टॉपिकल पास पेपर्स की गारंटी मैं ईज़िली दे सकता हूँ कि वो आप लोगों को देखने के बाद आसान लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, लेकिन अगर इनको याद किया होगा तो। बाकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इसकी भी बहुत डिटेल में केसेस बने हुए हैं कि कौन-कौन से केस अभी तक पास पेपर में आ सकते हैं, कौन-कौन से केस अभी तक आए हुए हैं और कैसे-कैसे सवाल आते हैं। एक-एक चीज़ केस बना हुआ है इसके अंदर, हर एक-एक चीज़ की यहाँ से तैयारी करो, नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होगी, सारी चीज़ें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक-एक चीज़ इसके अंदर डिस्कस हुई भी है। कोई सा भी चैप्टर देख लो, लीनियर सर्चिंग है, बाइनरी सर्चिंग है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में है। बाकी सिक्योरिटी का चैप्टर है, सिक्योरिटी के चैप्टर में एक-एक चीज़ यहाँ पे बहुत डिटेल में, हर एक-एक पास पेपर का सवाल आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप लोग ये नोट्स पढ़ के चले जाओ तो आप लोग क्या अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकते हो। सही है? यहाँ से नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद यहाँ आओ, टॉपिकल पास पेपर्स खोलो। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, उसके सारे केसेस तुम लोगों ने देख लिए, खुद तैयारी कर ली, किसी से भी पढ़ा है। अगर तैयारी हो चुकी है फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन के, वो खोलो टॉपिकल पास पेपर्स, यहाँ से टॉपिकल पास पेपर्स देखो। ईज़िली तुम लोग को हर एक-एक सवाल उसकी मार्क स्कीम खोल के रखो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो करो, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये तो मस्ट है आना, कि एक सवाल इसमें से आएगा ही आएगा। सही है? अगर नहीं आया तो किस्मत आप लोग की अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कोई आसान है और ईज़ी मार्क्स गेनिंग चीज़ है। हर एक-एक पास पेपर यहाँ पे कंपाइल हुआ हुआ है, आप लोग ईज़िली इसको सॉल्व कर सकते हो। उनकी मार्क स्कीम सब चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी है। तो यहाँ से जितने पास पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो करो। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनकी टॉपिकल पास पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करना है और बगैर देखे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को चीज़ें याद हो गई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली आप लोग को ऐसा लग रहा होता है कि याद हो गया है, लेकिन जब लिखने बैठते तो सब चीज़ें भूली हुई होती हैं। तो जब तक तुम लोग टॉपिकल पास पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे और ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि भाई हाँ भाई याद हो गया, जब तक नहीं छोड़ना है किसी भी चैप्टर को। और हर दफ़ा हर दिन रिवीजन का रखो अपना, कि ये सब चीज़ें नोट्स से रिवीजन करो, प्रिंट करवाने प्रिंट करवा लो और इनको रिवीजन करते रहो। सही है? बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लो कि थ्योरी की कौन-कौन सी हैं, प्रैक्टिस की कौन-कौन सी हैं, इसके भी मैं आप लोगों को जो पीडीएफ है इस फाइल का, ये भी आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें जो है वो खुद प्लान कर सकते हो कि मुझे क्या चीज़ पहले करनी है। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जो थ्योरी याद करते हो, तुम लोगों को बहुत देर तक याद रहती है,
तो तुम लोग थ्योरी पहले कर लो, प्रैक्टिस बाद में कर लो। तो ये वाला सीन तुम लोग इजीली कर सकते हो। बाकी तुम लोग डिसाइड कर लो, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, क्या चीज़ प्रैक्टिस की है, क्या चीज़ थ्योरी वाली है, कौन सी चीज़ें रट्टा है, कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे तैयारी इजीली अभी भी कर सकते हो। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों के बाकी एग्जाम्स भी हैं। देखो 20 मई को आप लोगों का पेपर है, पेपर 3। तो आप लोगों के पास अराउंड, अभी अगर 26 से मैं लगाऊं तो अराउंड 24 डेज हैं आप लोगों के पास। तो 24 डेज का मतलब है, और 12 चैप्टर्स हैं। प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हैं वो आप मतलब साथ साथ देखते रहो सब चीज़ों के। बाकी फिर 24 डेज हैं आप लोगों के पास। 22 डेज आप लोग तकरीबन अपना सपोज कर लो कि कंटेंट कवरेज में लगा लो। हर एक दिन बस एक चैप्टर के नोट्स उठाओ यहाँ से, ड्राइव के लिंक से नोट्स लो, वहाँ से रीडिंग करो, हर एक चीज़ को याद करो, बहुत डिटेल्ड है। याद करने के बाद टॉपिकल पास पेपर्स उनके अटेम्प्ट करो, हर दिन का एक चैप्टर रखो, इजीली हो सकता है। सही है। फिर उसके बाद क्या है, 12 चैप्टर आप लोगों के इजीली कवर हो सकते हैं। फिर आप लोगों के पास अभी भी 10 दिन बचेंगे, जिसमें आप लोग अपनी ईयरली की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ईयरली की प्रैक्टिस करो। बाकी देखो ईयरली इतने ज़्यादा अभी फिलहाल पेपर 3 में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि निकल चुके हैं। लेकिन जब सारे टॉपिकल अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर ईयरली की इतना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ईयरली का फ़ायदा होता है किस सिनेरियो में, अगर आप टाइम मैनेजमेंट में आप लोग फंसते हो, और तो थोड़े बहुत ईयरलीज करके जाने हैं। जैसे 9618 का स्पेसिमेन पेपर हो गया, 9618 के पेपर्स हो गए, 9608 के पेपर्स हो गए, थोड़े थोड़े करके जाने ज़रूरी हैं। और बाकी फिर एंड में ये करना कि अगर तुम लोगों ने पेपर 1 की वीडियो देखी है तो मैंने जैसे उसके अंदर बताया था कि क्वेश्चन पेपर साइड पे खोलो, मार्क्सिंग एक जगह खोलो, बस एक क्वेश्चन को पढ़ा, दिमाग में तुम लोगों ने उसका आंसर सोचा, मार्क्सिंग से कंफर्म किया, अगर नहीं आता, अगर गलत है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, तो फिर उसको याद किया, याद करने के बाद अपना ईयरली पास पेपर ऐसे हर एक पास पेपर अटेम्प्ट करके जाना है। इससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई सारे ईयरली पास पेपर्स कर लिए, कोई भी सवाल आ जाएगा तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। सही है। फिर एंड के जो 2 दिन हैं वो आप लोगों के रिवीजन के होंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कंटेंट इंतहा से ज़्यादा है। आप लोग याद कर करके थक जाओगे और कॉन्सेप्ट्स जो है वो मिक्स हो रहे होंगे। तो हर दिन का रिवीजन मस्ट है। कोशिश करो लिख लिख के याद करो, जितना लिख लिख के याद करोगे उतना तुम्हारी मेमोरी में ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। सही है। तो ये है पूरा अभी आप लोगों का प्लान, जो कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ भी और टॉपिकल पास पेपर्स भी, नोट्स भी, हर एक चीज़ अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर किसी को कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर में इशू है तो फिर मैं उसकी क्लासेस भी अपलोड कर सकता हूँ। एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जिनकी ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ भाई इनकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है कि ये चीज़ मुझे अपलोड करनी है, तो फिर मैं उसकी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो कोशिश करो कि नोट से कर लो। अगर मैं लेक्चर्स अपलोड भी कर देता हूँ तो कोशिश करो कि नोट से कर लो, क्योंकि टाइम आप लोग का एक तरीके से टाइम बच जाएगा आप लोगों का। सही है। ये है पूरा सीन। और कोशिश करके मैं एडीटी भी अपलोड करता हूँ। इस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो कर लो, और कुछ जितना मतलब हर एक दिन का एक चैप्टर रखो, इजीली अभी भी हो सकता है, बस सिर्फ मेहनत ज़्यादा है। सही है। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने मैक्सिमम बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।